एक औरत रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आई। हफ्ते बाद किसी तकरीब में गई तो किसी ने पूछ लिया, बहुत गोरी हो रही हो, कौन सी क्रीम लगाती हो? उसने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए चेहरे पर नूर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा, नफल पढ़ना भी शुरू करो ताकि गर्दन भी सफेद हो जाए। लड़कियों के ख्वाब, फवाद खान से शादी, मर्सिडीज कार, 2 प्यारे बच्चे पीछे वाली सीट पर, और हकीकत में फुफ्फो के शफीक से शादी, चाइना की मोटरसाइकिल और 5 बच्चे टैंकी पर। बाबा जी कहते हैं कि खालस पाकिस्तानी गुड़ को पहचानने की निशानी ये है कि गुड़ वाली चाय बनाएं, अगर उसमें कीड़ों के स्पेयर पार्ट्स तैरते फिरते हुए नजर आ जाएं तो समझ जाएं कि गुड़ खालस है। पहला दोस्त, मैं प्याले में डालकर फौरन चाय पी लेता हूँ। दूसरा, मैं थर्मोस में ही पी लेता हूँ। तीसरा, मैं पानी, चीनी पत्ती और दूध मुंह में रख लेता हूँ और खुद चूल्हे पर बैठ जाता हूँ। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती, सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय, तो इसके सींग इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो गाय नहीं खोता है। एक पठान की मौत बिजली गिरने से हुई, पर इसकी लाश मुस्कुराते हुए मिली। फरिश्ते ने पूछा, ऐसा क्यों? तो पठान बोला, हमको लगा कि कोई मोबाइल का फ्लैश ऑन करके हमारी तस्वीर खींच रहा है, इसलिए मैं स्माइल दे रहा था। लड़का, अपना एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बोले उस घर में आ जाना। लड़का, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बोल सकता है। लड़की, तुमने भी तो जुतियां ही खानी है ना, किसी भी घर से खा लेना। नहीं। बाबा जी कहते हैं कि शुक्र है मोबाइल इजाद हो गया, वरना हम पाकिस्तानियों ने तो यस्सु पंजू में एक दूसरे को चपेड़े मार मार कर ही मार देना था। नहीं, मैं नहीं मानता। एक सरदार जी शराब से तंग आ गए और खाली बोतलें तोड़ने लगे। एक बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार जी ने उसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड से हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। शोहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान था। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शोहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही, फिर सो गई। शोहर बोला, ओए तू सो गई है? बीवी, आहो तुसा ते सवेरे उठना नहीं, मैं ते जल्दी उठना है ना। उस्ताद शागिर्द से, इम्तिहान नजदीक हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, जनाब पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? उस्ताद, लख दी लानत तेरे ते। एक बच्चा दरवाजे की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा और बेल बजा दी और बोला, बेटा और कुछ? बच्चा, बाबा जी हुण नसो, मैं ते बेल बजा के दौड़ना सी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आपने ही तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, खवातीन को देखने का वक्त शाम 7 से 9 बजे तक है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। बाबा जी फरमाते हैं, कुछ लोगों की सेल्फी देखकर दिल करता है कि काश इनके मोबाइल में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल होती। लड़की, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाती हूँ तो सब्जी वाला सब्जी महंगी देता है, जब मैं गंदे कपड़े पहनकर जाती हूँ तो सब्जी सस्ती देता है। पप्पू, तुम ऐसा किया करो, हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, तुम्हें सब्जी फ्री में दिया करेगा। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ, हाँ लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। मियाँ और बीवी में लड़ाई हो गई। मियाँ गुस्से से, तुम जैसी हजारों मिल जाएंगी। बीवी हंसते हुए बोली, अभी भी मुझ जैसी ही चाहते हो?
टांगे वाले ने सड़क के दरमियान चलने वाली बुढ़िया से चीख कर कहा, बच माई बच, लेकिन बुढ़िया रास्ते से ना हटी और टांगे के नीचे आकर जख्मी हो गई। पुलिस वाले ने टांगे वाले का चालान कर दिया और पूछा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। टांगे वाला खामोश रहा, लेकिन बुढ़िया बोल पड़ी, अरे उस वक्त तो बड़ा चीख चीख कर कह रहा था बच माई बच, अब क्यों नहीं बोलता। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त ये क्या है सरदार जी? सरदार मुझे मैकेनिक ने कहा था इस पर पैसे लगाओ ठीक हो जाएगी। पप्पू अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, जहां अच्छा लड़का देखा वहीं शुरू हो गई। बस इनसे बचकर रहना, ये बहुत मक्कार और मीसनी होती हैं और इनका खानदान भी ऐसा ही होता है। पप्पू अम्मी बस बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे एसी का रिमोट ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया। घंटे बाद याद आया कि एसी ते साढ़े घर लग्या ही कोई नहीं। जब कोई इंग्लैंड पढ़ने जाता है, बाप कैसा लगा इंग्लैंड? माँ खाने पीने का ख्याल रखना, बहन आवारा गर्दी ना करना, इधर भाई पढ़ाई पर ध्यान देना, और दोस्त सना कमीनिया कोई गोरी बच्ची फसाई फसूइया के कोई नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला तो इशारे पर एक भीख मांगने वाला खुसरा आ गया। दोस्त ने उसे डांट दिया तो वो ताली बजाकर बोला, अल्लाह करे तुम्हारी वीडियो लीक हो जावे। बच्चा अब्बू क्या आप किसी से प्यार करते हैं? अब्बू हाँ तुम्हारी अम्मी से। बच्चा अब्बू आप बहुत चालाक हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर अगर एक तरफ आपका शोहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की अपने शोहर को मारूंगी। ऑफिसर अरे मैडम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि आप ब्रेक मारेंगी। सॉरी। अपने खानदान में मंगनी का एक नुकसान ये भी है कि लड़का लड़की फोन पर पूरे खानदान की चुगलियां ही करते रहते हैं। लगा मेरा मजाक। एक पठान ने अपनी दुकान पर लिखा जुमा को दुकान बंद रखा जाएगा। दूसरा पठान ये पढ़कर हैरानगी से बेहोश हो गया कि बंदर दुकान कैसे खा जाएगा। शेर अर्ज है कि कोई दरवाजा रंग कीता, वाह वाह वाह, कोई दरवाजा रंग कीता, एक दुख सज्जणा दा दूजा मच्छरा ने तंग कीता। टीचर आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। सरदार ये बात बिल्कुल गलत है, अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो ये हर क्लास में 2 से 3 साल क्यों लगाता। लड़का जानू किधर हो? लड़की जानू शॉपिंग पे जा रही हूँ पापा की पराडो पे। और तुम कहाँ हो? लड़का जिस बस में तुम खड़े होकर मार्केट जा रही हो मैं उसकी छत पर बैठा हूँ, किराया मत देना, मैंने दे दिया है। मजा आया। कुछ लोग रास्ते में बैठे कुत्ते को भी लात मार देते हैं। कुत्ता भी हैरानगी से देख रहा होता है कि कुत्ता मैं हूँ और हरकतें ये कर रहा है। सरदार रिश्ते के लिए तस्वीर खिंचवा रहा था कि बैकग्राउंड में गधा आ गया। सरदार जी ने तस्वीर के साथ रिश्ते वालों को ये भी लिखा कि हम आगे वाले हैं। नहीं। एक लड़के ने कंप्यूटर इंजीनियर फील्ड की लड़की को छेड़ दिया तो उसका गुस्सा कुछ इस तरह निकला। पेन ड्राइव की ढक्कन, पैदाइशी एरर, वायरस के बच्चे, एक्सेल की करप्ट फाइल, एक क्लिक मारूंगी तो जमीन से डिलीट होकर कब्रिस्तान में इंस्टॉल हो जाएगा। सॉरी। बड़ी कोशिश के बाद वो पहली बार हमारे घर आई थी और अम्मी बोली जा बेटा बहन के लिए समोसे लेकर आ। पप्पू आज मेरा दोस्त घर आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दे। अम्मी क्यों तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पप्पू नहीं मुझे डर है कि वो अपने खिलौने पहचान लेगा। शाबाश।
2 दिन से वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मैंने भी उसकी गली में जाकर आवाज लगाई, टमाटर 10 रुपए किलो। 1 मिनट में बाहर आ गई। बीवी की दुआ, ए ऊपर वाले मेरे शोहर को तरक्की दे, बंगला दे, कार दे, मुझे बेशक कुछ ना दे, तू सब मेरे शोहर को दे दे, बाकी उससे लेना मेरा काम है। बाबा जी कहते हैं कि मुल्क के हालात सिर्फ कनवारे ही बदल सकते हैं, शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते।